आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू, श्री शनिदेव मंदिर, गिरनार, भवनाथ तलेटी, जूनागढ़, गुजरात। आज हम बात करेंगे हमारे नाथ संप्रदाय के हमारे इष्ट देव गोरक्षनाथ जी के विषय में। गोरक्षनाथ जी ने जो कुछ भी अच्छा था, कहने जैसा था, मूल्यवान से मूल्यवान, वो सब हमें दिया है। सब कुछ कहा है गोरक्षनाथ जी ने। उनकी वाणी, उनका ये श्लोक, आज हम उनकी बात करेंगे। हब की न बोली बा, ठब की न चली बा, धीरे धरी बा पाँव। अब इनका अर्थ क्या होता है ये हम जानेंगे। हब की न बोली बा, इसका मतलब है फट से नहीं बोल देना चाहिए। कोई कुछ कहे एकदम से जवाब नहीं दे देना चाहिए, सोच विचार कर जवाब देना चाहिए। ऐसा भाषागत अर्थ तो ठीक है, लेकिन साधनागत अर्थ ठीक नहीं है। हब की न बोलीगा मतलब कि फट से बोल दिया। कोई कुछ पूछे तो हम फट से बोल दे, तो ये नहीं करना चाहिए। सोच विचार कर बोलना चाहिए। सामने वाले को कैसा लगेगा, दुख तो नहीं होगा, और जो बोल रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं, ये सोच विचार कर जो हम बोलते हैं। लेकिन वो एक भाषागत अर्थ ठीक है उनका, पर साधनागत अर्थ ये नहीं होता। साधना वो तो बहुत ऊंची स्थिति है, तो ये साधनागत अर्थ नहीं हुआ। तो अब साधनागत अर्थ क्या होता है कि सोच विचार के उत्तर देने का अर्थ तो यही हुआ कि उत्तर सहज नहीं होगा, सोचा विचारा होगा। आगे सूत्र में गोरक्षनाथ जी क्या कहते हैं, गर्भ न करीबा सहजे रहीबा, भणत गोरक्ष रावम। फिर सहज रहने से इसका संबंध नहीं जुड़ेगा, फिर तो रहनी बड़ी असहज हो गई। फिर तो तुमने जो उत्तर दिया वह सोचा विचारा था, संयोजित था, सहज नहीं था। सहज उत्तर, सहज बोलना कुछ और ही बात है। जिसे हम सहजता कहते हैं, सहज उत्तर कहते हैं, वो कुछ और ही बात है जो हम ऐसे व्यवहार में समझ लेते हैं कि हबकी न बोलना, कि फटाफट से नहीं बोलना, जल्दी नहीं बोलना। तो ये एक व्यावहारिक वो अच्छा है, पर एक साधक के लिए क्या होना चाहिए, एक साधनागत अर्थ क्या होना चाहिए। सहज उत्तर, सहज बोलना कुछ और ही बात है। सोच विचार से उसका संबंध नहीं है। तुम जब भी सोचोगे विचारोगे, तुम्हारा उत्तर असहज हो जाएगा। किसी ने कुछ पूछा, उत्तर देने से पहले तुमने सब जांच परख की कि क्या कहूँ क्या न कहूँ, किस बात का प्रभाव अच्छा पड़ेगा, किस बात का बुरा प्रभाव पड़ेगा, किससे लाभ होगा, किससे हानि होगी। ये सब सोच विचार कर गणित बिठाकर कहा तो तुम्हारे वक्तव्य में सहजता नहीं रह जाएगी। तो ये एक निर्मल हृदय से निकली हुई असहज बात ये नहीं रह पाती। जब हम कोई कुछ हमें पूछता है और हम उनका जवाब देने में सोच विचार करते हैं, तो सारा कुछ सोच लेते हैं, अपना गणित बिठा लेते हैं कि मेरी इस बात का प्रभाव कैसा पड़ेगा, लोग मुझे अच्छा कहेंगे ना, कैसा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि बुरा प्रभाव पड़ेगा, मैं क्या कहूँ तो सबको अच्छा लगे। तो ये बात क्या हो जाएगी कि सबको अच्छा लगे ऐसा बोलना है, सत्य बात नहीं बोलनी है। जो हमारे अंदर की एक हमारे अंतरात्मा की आवाज़ है वो नहीं बोलनी है, पर सब में प्रभाव पड़े, सबको अच्छा लगे ऐसा बोलना है। तो हम वहाँ गणित बिठा देते हैं अपना, तो फिर सहजता नहीं रहती। ये सब सोच विचार कर गणित बिठा कर कहा तो तुम्हारे वक्तव्य में सहजता नहीं रह जाएगी। सहज वक्तव्य तो निर्विचार से आएगा। हब की न बोली बा, इसका अर्थ है निर्विचार से बोलना, जागरूकता से बोलना। फट से बोलने का मतलब है मूर्छा।
होश रहे भीतर, होश का दिया जलता रहे, ध्यान जगा रहे। सोच विचार कर बोलना नहीं, बल्कि निर्विचार से बोलना। तो निर्विचार दशा में, निर्विचार मतलब विचारों से मुक्त, अंदर एकदम परम शांति हो। तो उस परम शांति में हमारी जो अंदर की चेतना जागृत है, तो हम हमारी चेतना का आवाज़ सुन सकते हैं, हमारी आत्मा का आवाज़ सुन सकते हैं हम, जो हमेशा सत्य ही बोलता है वो, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, तो वो तो हमें सत्य ही जवाब देगा। लेकिन अगर ये सोच विचार हमारे विचार आ गए तो हम अपना गणित बिठा देते हैं, पर विचार ही नहीं है, निर्विचार दशा है, अंदर बिल्कुल शांति, एक होश पूर्वक, एक जागरूकता से बोला हुआ शब्द, वो असहज है, क्योंकि वो हमारे अंदर से उठा है वो आवाज़। वो हमारी बुद्धि का सोचा समझा शब्द नहीं है, वो हमारे अंतर मन से निकला हुआ सत्यवाणी है। तो वो असहज हो जाएगा फिर बोलना। दो शब्दों का ख्याल कर लेना, अविचार से बोलना और निर्विचार से बोलना। अविचार से बोलने का मतलब है बोल दिए जो आया मुंह में, फिर पीछे पछताने लगे, तो एक स्थिति होती है अविचार की। अविचार में क्या है, कुछ सोचा ही नहीं पर फट से बोल दिया, जो भी मुंह में आया बोल दिया, कुछ भी। तो जब हम ये बोल देते हैं किसी को, जब तक हमारे अंदर की जागरूकता नहीं है, तब तक हमारे मूड पर आधारित जीवन होता है हमारा। कोई कुछ कह रहा है और तब भी हम उदास है, तो हम फट से किसी को कुछ कह देते हैं, कुछ ना सोचा कुछ ना समझा, और फट से जो मुंह में आया बोल दिया। तो बाद में जब हमारा मूड अच्छा होगा, हमें समझ में आएगा कि ऐसा नहीं कहना था, तो हमें पछतावा होगा फिर। तो ये दो दशा है, एक अविचार, वो भी नहीं होना चाहिए, होना ही हमें यही होना है, निर्विचार होना है। हम जो सोचते रहते हैं ना, उसमें हमारी बहुत सी ऊर्जा व्यय होती है। जब हम सोचना बंद कर देंगे और अपने भीतर देखेंगे, तो अंदर की आवाज़, हमारे आत्मा की आवाज़ हम सुन पाएंगे, और वही वाणी सच्ची होती है, सत्य वाणी, जो हमारी भीतर से निकलती है और हम उसे सुन पाते हैं। पर हमारे विचार हम अपना दिमाग आड़े कर लेते हैं, बीच में ला देते हैं हमारे विचार, हमारी सोच। जब तक अंदर जागरूकता नहीं है तो हमारी सोच भी तो इतनी बड़ी नहीं होगी ना। फिर वो सोच से सोचा हुआ या बोला हुआ वो कुछ अच्छा तो परिणाम नहीं देगा। फिर हमें पछतावा होने लगेगा कि ऐसा मुंह से क्यों निकल गया। हम कभी सहज रह ही नहीं पाते। या तो बोलने से पहले विचार नहीं करते, या फिर बोल दिया तो बाद में हम पछतावा करते हैं। तो इसमें सहजता कहाँ रही जीने की। तो हम सहज नहीं रह पाते, क्यों? क्योंकि हमें सत्य का पता नहीं है। हम जो भी उत्तर है, वो हमारे भीतर से जो जवाब आ रहा है, हम उनको सुन नहीं पा रहे हैं। बस यही विडंबना है। बाकी अंदर से निकली हुई आवाज़ हम सुन ले तो सच्चा बोल सकेंगे हम, और उनका बाद में हमें पछतावा भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक सहज उत्तर है, सच्चा उत्तर है। पर जहाँ निर्विचार है, चित्त बिल्कुल शांत, दर्पण की भांति है, मौन है, शून्य है, जहाँ ध्यान जगा है, वहाँ कभी भूल नहीं है, वहाँ कभी भूल होती ही नहीं, क्योंकि अंदर एक मौन है, एक शून्य है, ध्यान जगा हुआ है।
हमारे होश जगे हुए हैं और चित्त बिल्कुल शांत है, उस पर कोई विचारों का आवरण है ही नहीं। वहाँ कभी भूल नहीं होती, वहाँ लौट कर पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ कभी पछतावा नहीं होता। इसीलिए ध्यानपूर्वक बोलना, जागे हुए बोलना, होश से बोलना, सोच विचार कर नहीं, क्योंकि सोच विचार का तो मौका हो या ना हो, समय हो या ना हो, जिंदगी में समय कहाँ है। अब हम जो सोच विचार कर बोलते हैं, तो कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि कोई हमें कुछ पूछ रहा है और हमारे पास बिल्कुल समय ही नहीं है, तुरंत जवाब देना है, तो हम सोच विचार नहीं कर पाते, फिर जो मुंह में आया बोल दिया, क्योंकि हम अंदर से होशपूर्वक, हमारी ज़िंदगी है ही नहीं, अभी हम जगे हुए नहीं हैं, तो जो भी मुंह में आया बोल दिया, बाद में पछतावा होगा। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी ही एक जागरूक हो, अंदर हमारा सब कुछ जागरूक हो, हमारा मन भी जागरूक हो, हमारे विचार जागरूक हो, विचार अलग से नहीं करना है, तभी तो हम निर्विचार की दशा में जाएंगे ना, कि वहाँ कोई विचार का आवरण है ही नहीं, जो अंदर की आवाज़ आती है वो सिर्फ हम सुन रहे हैं, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं। हमारे और आत्मा के बीच में अगर कुछ है ही नहीं, तो हम उन आत्मा से जुड़ जाते हैं, और आत्मा से जुड़ने का मतलब है हम जिंदगी से जुड़ जाते हैं। जब तक आत्मा को नहीं पहचाना, तब तक तो हम जी ही नहीं रहे, ये सिर्फ हम मान भर रहे हैं कि हम जिंदा है, हम जी रहे हैं। तो जब निर्विचार से, होश से बोलेंगे, तो बाद में पछतावा नहीं होगा, और जो बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे, कोई और कर्म भी नहीं चढ़ेगा, वो किसी का दिल नहीं दुखेगा। कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकलेगी कि बाद में हमें पछतावा हो, सत्य बात निकलेगी, सही बात निकलेगी। बहुत बार तुम अच्छी बात कहना चाहते हो, नहीं कह पाते, बाद में याद आती है, ऐसा बहुत बार होता है। हमारा हृदय इतने विचारों से भरा पड़ा है ना, कि कभी हमें अच्छी बात बोलनी हो तो हमें वो बाद में याद आती है, समय पे याद नहीं आती। क्यों याद नहीं आती? वो सारी अच्छी बात हमारे अंदर तो पड़ी ही है, परंतु हमारे हृदय में जो दूसरे विचारों की जो श्रृंखला चल रही है, उसमें वो अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी बात वो दब गई। लेकिन कुछ चल ही ना रहा हो, तो हमारी प्रज्ञा, हमारी समझ, वो एकदम वो मौन में, शांति में हमें तुरंत सुनाई देता है, समझ में आता है। तो हमें वो बात भूलने का वहाँ प्रश्न ही नहीं है, अच्छा ही बोलेंगे। विचार में तो गणित है, चालाकी है, होशियारी है, राजनीति है, परंतु निर्विचार, शांत, मौन भाव से बोलना, उठने देना मौन में अंतरतम को, और तब हम जो बोलेंगे वह सम्यक होगा, क्योंकि शांति से जन्मेगा सम्यक वाणी, और हम स्थिर हो जाएंगे। अन्यथा अहंकार हमें इस अति से उस अति पर ले जाएगा। तो जो विचार हम करते हैं उसमें हम अपना गणित बिठा देते हैं, और इसमें हम क्या गणित बिठा देते हैं? तो इसमें चालाकी आ जाती है, अपनी होशियारी आ जाती है, इसमें राजनीति भी आ जाती है, क्योंकि हम सोच विचार कर बोलेंगे, तब ये सब होगा। किसी बात को हमने सोचा तो सारा कुछ सोच लेंगे ना, कि इसमें हमारा हित किस में है। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि सत्य क्या है, हम ये सोचेंगे कि क्या बोलने से हमारा प्रभाव पड़ेगा, क्या बोलने से लोग सब हमारी वाहवाही करेंगे, क्या बोलने से हमारा अहंकार पोषित होगा। ये सब हम सोचते हैं, क्या बोलेंगे हमारा नाम हो जाएगा, लोग हमें, हमारी तारीफ करेंगे, ये सब गणित बिठा देते हैं हम,
और फिर बोलते हैं। लेकिन जब निर्विचार से बोलते हैं तो शांत मौन भाव में बोलते हैं, तब वो सम्यक हो जाता है, क्योंकि तब हम अपने अंतरतम से वो शब्द निकलते हैं। वो सिर्फ हमारी जिह्वा से शब्द नहीं निकलते, वो हमारे अंतर मन से शब्द निकलते हैं। वो राजनीति नहीं चलेगा, राजनीति वहाँ नहीं चलती कि किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा, हमारी वाहवाही कौन करेगा, तारीफ कौन करेगा, ये सब उसमें नहीं होता। उसमें तो होती सत्य बात जो अंदर से निकली और कहती, और सत्य के लिए आज तक कोई पछतावा नहीं करना पड़ता। तो जब हम अंदर से शांत हो जाते हैं, फिर कोई भूल नहीं होती। कोई भूल अगर हम कर भी रहे हो तो हमारे अंदर की चेतना हमें तुरंत ही रोक लेगी कि नहीं, ये नहीं करना है, और हम उन चेतना की आवाज़ तुरंत सुन लेंगे। क्योंकि बाकी के व्यर्थ विचार नहीं पड़े अंदर। तब हम अंदर की वाणी सुन सकते हैं, अंदर की आवाज़ सुन सकते हैं। इसके लिए हमें शांत होना है, मौन होना है। शांत ऐसे नहीं कि चलो, बहुत से लोग मौन व्रत ले लेते हैं शांति पाने के लिए। सॉरी। तो ये शब्दों का मौन नहीं है, अंदर से मौन होना पड़ता है। कुछ न बोलने से मौन होना, इससे हमारे अंदर का मौन नहीं आता। अंदर तो जब हमारा ध्यान जगेगा, हम भीतर उतरेंगे, तब हम मौन होते जाएंगे। मौन विचारों से होना है। वाणी का मौन वो इतना आवश्यक हमारे में जागरूकता नहीं लाएगा, परंतु विचारों का मौन वो हमें शांत कर देगा, एकदम खाली कर देगा, शून्य बना देगा। जब अंदर बिल्कुल शून्यता होगी तो भीतर बैठे हुए परमात्मा की हर एक आवाज़ हमें सुनाई देगी। वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना है, मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि भीतर एकदम शून्य है, बिल्कुल खालीपन, और अंदर वो दिव्य प्रकाश। उसी प्रकाश में हम अपने आप को पा लेते हैं, सत्य को देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं सत्य का। ये सब धीरे धीरे ध्यान से अंदर उतरे तब होता है। ध्यान तुरंत नहीं लग जाता, बड़ी मेहनत पड़ती है, बड़ा अभ्यास करना पड़ता है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। बाहरी सुख जो हम मान बैठे हैं उनको छोड़ना पड़ता है। लगनी लगानी होती है कि नहीं, भीतर कुछ जानना है, देखना है। धीरे धीरे ध्यान में अंदर उतरते जाएंगे, भीतर उतरते जाएंगे, बहुत कुछ हम जानते जाएंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सब कुछ। तो गोरक्षनाथ जी जो भी कुछ कहा है, जो भी कुछ, उसका बड़ा ही तात्पर्य होता है। वो ही एक जीवंत उदाहरण है। उनके हर एक शब्द हमें सत्य का दर्शन कराते हैं।
तो हब की न बोलीगा, इसका अर्थ ये है निर्विचार हो जाना, शांत गहनतम मौन में उतर जाना और फिर बोलना। अंदर की आवाज़ आएगी, वो अंतर मन से बोलेंगे फिर हम, सिर्फ जीवा से नहीं। वो हमारे दिमाग की कोई सोच की उपज नहीं होगी, वो अंतर मन से निकलेगा, निकला हुआ वो बात होगी। तो आज हब की न बोली बा, इनका थोड़ा सा ये बात कही आज। अब ठब की न चली बा, आगे बात करेंगे फिर। तो आज बस इतना। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव।